जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं, आज देखते ही देखते ऐसी शख्सियत बन गए योगी आदित्यनाथ कि बिना किसी के कहे ही भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश के नंबर 2 के नेता बन गए। कहते हैं कि काबिलियत जो है वो अपना काम कर लेती है। जो भव्य दिव्य कुंभ का आयोजन उन्होंने कराया और 40 करोड़ से अधिक सनातनियों को पूरे देश विदेश से आने का योजना बनाया, उसमें खलल डालने के लिए मारीच, सुबाहु जैसे अनेक राक्षस विघ्न डालने की कोशिश किए, मगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। यही घटना कल हुई थी प्रयागराज के कुंभ मेले में। ब्रिज के नीचे, रेलवे ब्रिज के नीचे जो टेंट लगे थे, 200 टेंटों में आग लग गई और सिलेंडर ब्लास्ट हुए, मगर एक भी किसी को हताहत होने की कोई खबर नहीं। और वहां पे तुरंत कमान संभालने योगी आदित्यनाथ खुद पहुंच गए और महज 15 मिनट में आग पे काबू पा लिया गया। मगर आज गीता प्रेस ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने कहा कि ये आग हमारे द्वारा नहीं लगी है, ये किसी न किसी षड्यंत्र से लगी है। और जैसा ही उन्होंने कहा, उससे पहले ही मजिस्ट्रेट आदेश हो गया, इसकी तफ्तीश की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि ये किसकी चाल थी, और अगर कोई इसमें किसी प्रकार का षड्यंत्र किया होगा तो उसकी 7 पुश्तें भी याद करेंगी कि पाला किसी से पड़ा है। ऐसे तो शख्सियत आज देश में बने हैं योगी आदित्यनाथ महाराज। और वापस आगे की तैयारी शुरू है और अभी तो जो टारगेट है कि 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ श्रद्धालुओं को आने की जो योजना है, अनुमान लगाया जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि अब तक 10 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, गंगा मात गंगा में डुबकी लगा चुके हैं, त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगा चुके हैं। अब आते हैं हम दूसरी खबर पे। आज की जो बड़ी खबर है कि दिल्ली के चुनाव में सबसे बड़े स्टार प्रचारक बने हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज। उनकी 14 सभाएं होनी है और जैसे ही डिक्लेयर हुआ है, और खास तौर से ऐसी सीटें चुनी गई हैं जहां पे कि बीजेपी कभी जीत नहीं सकती थी, जहां 50% से अधिक मुसलमान आबादी है। एक समय हुआ करता था, लोग गोल टोपी पहन के इफ्तारों की पत्तले चाटा फिरा करते थे और जो कहते थे मुसलमान मौलवी और मौलाना जो बड़े बड़े मस्जिदों से तकरीरें देकर इनके पक्ष में, फेवर में माहौल बनाया करते थे और फतवा जारी किया करते थे, वो सारे फतवागीर न जाने कौन से बिल में घुस गए हैं। ऐसी शख्सियत बन के उभरे योगी आदित्यनाथ, और आज ही उनका बैनर उनके दिए हुए बयान का कि बटोगे तो कटोगे, आज दिल्ली में नामांकन भरने निकले कल कपिल मिश्रा, जो कि करावल नगर से फिर से अपना पर्चा भरे हैं, जो 2015 में यहाँ से चुनाव जीते थे। और वो
उनका वो बैनर पोस्टर लहराता कार्यकर्ताओं ने लहराया कि बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है। दोनों नारे वहाँ पे दिल्ली में अभी से ट्रेंड करना शुरू हो गया है। तो वहाँ पे 14 सीटें जो डिक्लेयर हुई है, हाथ पांव फूल गए केजरीवाल और आम कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि इनको तो लगता था कि मुसलमान जहाँ पे 50% है वो सीटें हमारी है, मगर योगी आदित्यनाथ की रणनीति ऐसी है कि कोई किसी प्रकार की रणनीति किसी की काम नहीं आने वाली है। तो इसके बाद जैसे ही डिक्लेयर हुआ, आम आदमी पार्टी ने कहा, उनकी बौखलाहट देखो, वो कहते हैं योगी आदित्यनाथ ये बताएं कि गरीबों को तो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, मगर जो पैसे वाले 5 गुना संपत्ति अगर बढ़ गई प्रवेश वर्मा की, वो मंत्र क्यों गरीबों को नहीं बता देते? अरे उनके ऊपर लांछन लगाने से पहले फर्जीवाल जो जेल से तिहाड़ी रिटर्न आया है कि 2014 से 140 गुना बढ़ गया उसका प्रॉपर्टी और इनकम, वो उसका तो आपको समीक्षा देना पड़ेगा। और चुनाव के बाद भी ये कोई ज़रूरी नहीं कि केजरीवाल को कोई सरकार बचा सकती है। अब उनकी तो बाकी की जीवन जेल में ही कटने वाला है। दूसरी बात कि आज अगर केजरीवाल पूरे भारत में जहाँ जहाँ चुनाव लड़े 90 से 99% सीटों पे जमानत जब्त हुई, और उनका केजरीवाल का जो मॉडल है वो दारू, एक बोतल दारू पे दूसरा बोतल फ्री, दूसरा उनका कोई मॉडल नहीं है। उन्होंने दिल्ली को उसके हाल पे छोड़ दिया, गरीबों को उनके हाल पे छोड़ दिया, कोरोना के टाइम पे पूर्वांचल वासियों को उनके हाल पे छोड़ दिया, लाके यूपी बॉर्डर पे छोड़ दिया, बोला जिसको जाना है बसें खड़ी है जा सकता है। ऐसे निकम्मे मुख्यमंत्री को अब दोबारा कुर्सी पे जनता बैठने नहीं देगी। अब जो सीटों पे प्रचार होने वाला है, मैं आपको बस संक्षिप्त में बता देता हूं कि तीन रैली होगी, एक 23 जनवरी, एक 28 जनवरी और एक 31 जनवरी और 1 जनवरी 1 फरवरी। ये 4 दिन सभा होने वाली है। और 4 दिन में पहले दिन 23 को किराड़ी, जनकपुरी और उत्तम नगर में 3 सभाएं योगी आदित्यनाथ की होने वाली हैं। और 28 तारीख को मुस्तफा नगर, सहादरा, गोंडा और पटपटगंज इसलिए कि यहाँ पे और अवध ओझा चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी भी जमानत जब्त होने वाली है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में थे, मगर उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट नहीं देगी, तो चले गए आम आदमी पार्टी में। और यहाँ पे पूर्वांचली और मुस्लिम लोगों की तादाद ज़्यादा है। और 30 जनवरी को महरौली, आरके पुरम, राजेंद्र नगर और छतरपुर में 4 सभाएं होने वाली हैं। और 1 फरवरी को पालम, बिजवासन और द्वारिका में योगी आदित्यनाथ महाराज की सभा होने वाली है। तो ये जितनी सभाएं अभी तक का जो उनका रिकॉर्ड है, महाराष्ट्र में उन्होंने 18 सीटों पे प्रचार किया था, जिसमें 14 सीटों पे जीत मिली भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को। तो उनका 85% का स्ट्राइक रेट है। और इसके देखते हुए कांग्रेस बौखलाई और बोली ये ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी के तो नींद ही हराम है। अब अगली खबर पे आ रहे हैं कि आज शपथ ले रहे दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कहा था
कि आने से पहले मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध रुकवा दूंगा, मगर उनके आने से पहले ही जो बड़ी बड़ी घटनाएं देश में होना शुरू हो गया। सबसे पहले तो कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो छोड़ के भाग गया, अपनी सीट छोड़ दिया, चुनाव लड़ना तो दूर की बात है। दूसरा, आज पुतिन ने कहा है कि हम बातचीत करने के लिए यूक्रेन से तैयार हैं। और तीसरा कि जो फिलिस्तीन, गाजा और इजराइल के सालों से युद्ध हो रहे थे, वहाँ पे सीज फायर हुआ है और 6 महीने का सीज फायर हुआ है। 90 से अधिक कैदियों को इजराइल ने फिलिस्तीन वालों को छोड़ा है और फिलिस्तीन और गाजा वालों ने इजराइल वालों को छोड़ा है। ये असली भाईचारा है। और रसिया ने यूक्रेन को उसको चना चबवा दिया और इधर इजराइल ने हमास और गाजा और ईरान सबको धूल चटा दिया। अब इनके होश पस्त हो गए और अब ये लोग एकजुट एक मंच पे दिखेंगे तो आज दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो दूसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले हैं और बनते ही 100 फाइलों पर साइन करने वाले हैं। जितने भी वेस्ट विंग के देश हैं उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई है, क्योंकि राइट विंग का राष्ट्रपति फिर बन रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में डोनाल्ड ट्रंप बसते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के दिल में नरेंद्र मोदी बसते हैं। और उनके कार्यक्रम में आया कौन? शी जिनपिंग आया। मतलब ये है वहाँ से इटली की प्रधानमंत्री मिलोनी आई। मतलब ये राष्ट्रवादी सोच एक बार पूरे देश में, पूरे विश्व में राज होगा और भारत का सितारा और 7वें आसमान पर 4 साल में पहुंचेगा, क्योंकि ऐसी दोनों की बॉन्डिंग है। मोदी और ट्रंप के बीच का जो दोस्ताना है, ये दोस्ताना मुझे उम्मीद है कि जो भारतीय वहाँ पे रहते हैं, वो जो वहाँ पे हमारे भारतीय बिजनेस करते हैं या किसी प्रकार का ये हमारा डिप्लोमेटिक जो संबंध होगा और भी स्ट्रांग होगा। और मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया, मगर हमारे तरफ से गए हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के लिए अपना पक्ष रखेंगे। अब आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को अगर हमारे कंटेंट पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।